मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड विल स्टार्ट द मीटिंग राइट अवे। कैसे हैं आप सभी? चैट बॉक्स में बताते जाइएगा हाउ आर यू टुडे इन द चैट बॉक्स। अदिति जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आप सभी का स्वागत। आई होप आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यू आर एबल टू हियर मी। एंड मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ जब तक कि बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तब तक एक वीडियो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, और फिर हम लोग शुरू करेंगे। ये लगभग 7-8 मिनट का वीडियो है। कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ट्रेनर बने थे, इसके ऊपर ये वीडियो है। इसको देखते हैं और उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को, जब तक कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। राइट, और चैट बॉक्स में बताइए आप लोग कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो अभी भी टाइम है आपके पास, यू कैन जस्ट लेट मी नो। विजिबल है आप सभी को चैट में? आप वी टाइप करके मुझे बता सकते हैं। ए फॉर ऑडियो, वी फॉर वीडियो आप टाइप कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, टाइप आउट वी इन द चैट बॉक्स फॉर वीडियो। राइट, ए वी बोथ। ओके, चलिए। आप सबका आज दिल से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। थोड़ी आज खुल के दिल से बात करना चाहता हूँ, डायरेक्ट सीधा दिल से बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में आया कैसे, लीडरशिप फनल, ये बिजनेस ट्रेनिंग, ये सब कैसे शुरू किया। थोड़ा बीच से ही बताऊंगा, पूरा शुरू से नहीं बताऊंगा आपको। आज मैं शुरू में कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ट्रेनिंग किया करता था। मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैम, बैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, भेल, होंडा, आइशर, एस्कॉर्ट, इतने ब्रांड्स जिन पे मैं काम करता था। बड़ा खुश रहता था। कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने में मेहनत कम लगता है। कंपनी में गए, वेन्यू भी उनका, एम्प्लॉयज़ भी उनके, अरेंजमेंट भी उनका, खाना भी उनका, सब कुछ उनका। मैं बस अकेला गया, ट्रेनिंग किया, पैसा लिया, वापस आ गया। जीवन अच्छा चल रहा था। कॉर्पोरेट से बहुत पैसा मिलता है, उनके पास बजट ज़्यादा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके साथ काम करना आसान है। इंग्लिश वीडियोस, इंग्लिश प्रोग्राम जाकर के कंटेंट बढ़िया से बढ़िया बनाना, और कॉर्पोरेट के लिए प्रोग्राम। हर कॉर्पोरेट मुझे पसंद करता था, इतना प्रेम देते थे। लेकिन समझ में आया एक समय आने के बाद कि देश में असली परिवर्तन इन कॉर्पोरेट से नहीं आएगा। देश में असली परिवर्तन उन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आएगा जो आपके यहाँ कमाएंगे और अपने देश को जाके फिर से संपन्न बनाएंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी साथ दे, कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी सहयोग करे। देखिए, मैंने पहले ही आपसे परमिशन ले लिया कि मैं आज दिल से बात करूंगा। आज मैं अभी आपको कोई ट्रेनर जैसा बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों विदेश में नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों अवॉइड करता हूं इंटरनेशनल ट्रिप्स अपने। बहुत मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी विदेश में जाके कोई प्रोग्राम में नहीं करता। किसी को तो रुकना पड़ेगा ना अपने देश में। मेरे एम्प्लॉइज मुझसे शुरू में बहुत तंग करते थे कि सर न्यूयॉर्क चालू करो, न्यू जर्सी चालू करो, न्यूजीलैंड चालू करो, न्यू दिल्ली तो हम कर ही रहे हैं, हमें मैनहट्टन, मैनचेस्टर, मॉस्को, मेलबर्न, मानेसर तो हम कर ही रहे हैं, क्यों हम बाहर विदेश क्यों नहीं जाते? नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना आज जा रहा हूं ना आगे कभी जाऊंगा। बहुत मजबूरी होती है तो 1-2 सेशंस करके वो लौट के, वो भी इंडियन कंपनीज के लिए, मल्टीनेशनल, या मतलब उनके लिए नहीं जो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बड़ा सिंपल है। आज मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? आज मैं उन पे फोकस करना चाहता हूं जिन पे कोई फोकस नहीं करना चाहता। आज मैं उन पे ध्यान लगाना चाहता हूं जिन पे कोई ध्यान नहीं लगाना चाहता। दिल्ली और मुंबई के 100 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर उधर, आपको असली भारत दिखाई देगा। आपको दिल्ली और मुंबई में असली भारत नहीं दिखाई देगा। तो वो उनके लिए कौन काम करेगा? क्या ऐसा किया जाए कि छोटे छोटे व्यापारी, देखिए आप बाबा साहेब अंबेडकर पे अगर आप फोकस करें तो उनका क्या फोकस था? जो सबसे निचला पायदान है, जब तक उसको नहीं खड़ा करेंगे देश में ताकत आएगी नहीं। इसी प्रकार से आज मैं आम जनता के साथ, आम देश के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इंग्लिश वीडियोस बंद कर दिए, मैं केवल हिंदी वीडियोस बना रहा हूं, हिंदी में आपसे बात करना चाहता हूं। इसी के चलते हमने सोचा कि हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम तैयार करें। लीडरशिप फनल के कई बैचेस शुरू हुए, कई बैचेस खत्म होते चले गए। अब मेरे आज मन में था कि मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं एक बैच को खत्म करने के बाद लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये लीडरशिप फनल, लोग सोचते हैं मुझसे वीडियो में, कभी कभी नीचे कमेंट भी लिख देते हैं कोई 1-2 प्यारे मेरे मित्रगण के डॉक्टर बिंद्रा आप पैसा कमा रहे हैं। देखिए, मेरे पास पीछे बहुत बड़ी टीम है, बहुत मैसिव खर्चा है इन सबको बिल्ड करने में, तो मुझे वो सस्टेनेबिलिटी बिल्ड करनी है, तभी हम स्केलेबिलिटी पर जा सकते हैं। तो लीडरशिप फनल की जो फीस है ना, वो एक आजकल दिल्ली मुंबई में नर्सरी के स्कूल के बच्चे की फीस से भी कम फीस रखी है।
मेरे कई अच्छे कॉम्पिटिटर्स, वो एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो मेरे कोलैबोरेटर्स ही, वो मेरे देश में मेरी मदद ही कर रहे हैं हमारे देश में ट्रेनिंग सिखा करके। वो बहुत महंगी प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन हमने इसका फीस भी इसलिए कम रखा ताकि हम वास्तव में परिवर्तन ला सके। मैं चाहता हूं आप इनसे मिलिए, थोड़ा इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, इन पार्टिसिपेंट्स की हैंड होल्डिंग करा के, इनको खींच के पकड़ के, मतलब छोड़ा नहीं इनको आखिरी तक। हमने 6 महीने के अंदर इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। कुछ पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा समय लगा, उनको हमने ज्यादा समय दिया। 2 स्टेप्स में काम करते हैं। पहले स्टेप में मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों से मिलिए और इनको सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं, कि कैसे इनकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए, और दूसरे स्टेप में वेट करिए, मैं वापस आके आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। On an average, public speakers, trainers, coaches make up to 5 lakh rupees a month, and you can get paid as a public speaker. ऐसा कंटेंट तो आज तक ना तो कभी सुना, ना ही कभी सोचा होगा और ना ही कभी देखा होगा। पिछले 6 महीने के अंदर अराउंड 72 lakhs का बिजनेस किया एंड वी आर क्लोजिंग द रेवेन्यू ऑफ 1 CR इन दिस मंथ। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 times इंक्रीज हुआ लास्ट 6 months में। After 6 months, I can say not only my vertical has seen a J curve, it has seen an exponential growth also. अभी जो 6 month में मैंने 150% ग्रोथ किया है। 6 months में आपके वजह से मैंने जो मेरे गोल्स 90% तो अचीव हो गए सर। Whatever we have learned over the last 6 months, I can say that the business is rocking. Our revenue is up, operating profit is green. मेरे को सिर्फ J कर्व मिल गया, आज मेरी सेल डबल हो गई। I have achieved it almost 120 times. Here you get every solutions of MBA in 6 months. पापा बोलते थे बेटा MBA हो गए क्या, आज फोन करके बोल दूंगा पापा हो गए। अरे भाई लोग, अगर बिजनेस करना है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 6 महीनों में बहुत अच्छा J कर्व मिला मुझे। जो मेरा टर्नओवर 10 CR से 25 CR हो गया है। वी आर टारगेटिंग 100 CR ऑल्सो। आज के कलयुग में मुझे विवेक बिंद्रा जी भगवान श्री कृष्ण का दूसरा रूप लगते हैं, और उनके जो फ्रेमवर्क्स है ये किसी भगवत गीता से कम नहीं है, ये सबको करना चाहिए। इनका जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट था वो एकदम मस्त था। मैं एक्चुअली पीएम मोदी जी को एक लेटर भेजने वाला हूं कि जिसमें ये मेंशन करूंगा कि सर प्लीज आप विवेक बिंद्रा जी का सहाय लेके, सपोर्ट लेके एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा चेंजेस लाए। वो कंटेंट एजुकेशन सिस्टम में आ गए तो हमारा ये इंडिया सुपर पावर 100% बन सकता है। लीडरशिप फनल अटेंड करने के बाद में अब बिजनेस दौड़ने लगा है। जीवन एक कुरुक्षेत्र है और हम लोग अर्जुन है जो गांडीव के बदले लैपटॉप लेके चलते हैं। तो एक ही व्यक्ति को कृष्ण की उपमा दे सकता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इन लीडरशिप फनल आई गॉट अमेजिंग फ्रेमवर्क्स जो एक प्रैक्टिकल बिजनेस डेवलप और आगे बढ़ाने के लिए, स्केल अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। There won't be any best coach in the universe, someone like him. बचपन से भगवान के बारे में सुना था और भगवान महसूस किए मैंने। One of the most revolutionary programs that I have attended in my lifetime, and I thank this entire team for giving us this opportunity for training us. I used to wait for all the assignments and suggestions from coach. I started getting the J curve. लीडरशिप फनल प्रोग्राम से एक फायदा हुआ है, थॉट प्रोसेस और वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है। इफ यू हैव मेंटर लाइक विवेक बिंद्रा जी, आपको कृष्ण बने, अर्जुन बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ढक्कन हटा दिया, पैटर्न चेंज किया, उसके बाद में सिस्टम बिठाया। ये 3 चीज लेके मैंने अभी तक किया, तो उसका रिजल्ट मेरे को आज के दिन 100% है। No more doubts. Now it's only implementation, implementation and implementation. आज मैंने भी MBA की डिग्री 6 महीने के अंदर में पूरी कर ली। कोर्स की फी इतनी कम है कि आप एडमिशन लो, इसमें आओ, देखो और फिर आगे बढ़ो। लीडरशिप फनल ये हर बिजनेसमैन के लिए बहुत आवश्यक है। बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। देखिए, दिल से खुल के बात करने वाला इस प्रकार का वीडियो मैंने पहली बार बनाया आपके साथ में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लीडरशिप फनल में आए या ना आए, लेकिन क्या आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरा ये प्रयास सराहनीय है? क्या मेरे इस प्रयास से वास्तव में देश में कुछ मदद हो सकती है? और अगर हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों से जिनकी आपको लगता है कि मदद होगी। लाइक करिए अगर आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए और किस किस प्रॉब्लम के लिए मैं आपके लिए कंटेंट बेस्ड वीडियोस बनाता रहूं, ताकि मैं इस देश की फ्री वीडियोस के माध्यम से भी मदद करता रहूं। अगले 3 महीने के अंदर मैं कुछ बड़े शक्तिशाली प्रॉब्लम सॉल्विंग पावरफुल वीडियो डालने वाला हूं। अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगे। बेल आइकन हिट करने पे ही वीडियोस आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। लीडरशिप फनल के बारे में समझने, उसको सराहने और उसको सफल बनाने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ। ग्रेट। सो आप सभी ने देखा कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम, और उससे पहले विवेक सर ने बताया कि उनका कारण क्या है जिसकी वजह से उन्होंने
इस प्रोग्राम को शुरू किया, लीडरशिप फनल प्रोग्राम को, और इनफैक्ट उनका जो कोचिंग का करियर है उसका बेस क्या है, किस चीज की वजह से उन्होंने इंडियन बिजनेस ओनर्स को, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फोकस में रखा है अभी, और उसका पीछे उसका जो पर्पस है, वाई, जो विवेक सर हमेशा कहते हैं कि हमेशा शुरुआत कैसे करना है, क्या करना है से नहीं होती है, क्यों करना है, यहां से शुरुआत होती है। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम के बारे में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप सभी के क्वेश्चंस होंगे, आई एम श्योर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ अपने मन में शंकाएं होंगी, कुछ डाउट्स होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें इस प्रोग्राम के दौरान ही क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी अगर आपके पर्सनल सवाल होंगे तो उनका हम लास्ट में Q&A करेंगे। लास्ट में आपके सवाल होंगे इस प्रोग्राम के अराउंड, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। क्या आप लोग रेडी हैं? टाइप आउट रेडी इन द चैट बॉक्स एंड देन वी विल बिगिन। राइट, आप सभी का नाम, चूंकि आपको डायरेक्ट लिंक आया होगा तो आपका नाम कुछ और दिख रहा होगा, सो अपना नाम रीनेम कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम सेम दिख रहा होगा, क्योंकि लिंक आपको डायरेक्ट लिंक आई होगी, अगर टीम ने आपको डायरेक्ट लिंक शेयर की होगी तो आपसे उससे उसका आपका जो नाम है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा होगा। जिनका भी लिंक आया होगा उसी का नाम आपको दिख रहा होगा उसमें। राइट, सो अपना नाम रीनेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उस रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम की जिसने सैकड़ों बिजनेसेस को 1000 करोड़ से ऊपर के लेवल पर पहुंचाया और हजारों बिजनेसेस को 100 करोड़ से ऊपर के लेवल पर लेकर जाकर पहुंचाया। आपने देखा है ये प्रोग्राम, आपने देखा किस तरह से पावरफुल जो टेस्टिमोनियल्स है, लोग यहाँ तक भगवान तक कह दे रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को। तो क्या सच में इस प्रोग्राम में ताकत है? क्या ये आपके बिजनेस में भी मदद कर सकता है? इस प्रोग्राम की डिटेल्स क्या है, किस तरह से इसमें ट्रेनिंग होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो उसी का आंसर आज के इस सेशन में मैं देने वाला हूं। मैंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम 2 बार अटेंड की है। मुझे इनवाइट किया गया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के इस प्रोग्राम में। तो ये 3 दिन का सेशन होता है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे अभी, लेकिन इसकी ताकत को मैंने महसूस किया है और मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से नहीं बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे, मैं उन्हें ऑब्जर्व करता था, क्योंकि मैं एक बिजनेस कोच के भूमिका में, एक ट्रेनी के रूप में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ट्रेनी के रूप में मैं उसे अटेंड करता था। तो मैं अपने बिजनेस के अराउंड तो मैं अपनी वर्किंग करता ही था, लेकिन मैं देखता था जो बाकी जो बिजनेस ओनर्स आए, जो कोई मैन्युफैक्चरर आया है, जो कोई फर्नीचर बनाता है, कोई जो है वो हो सकता है कि भाई वहाँ पे मेडिकल वाले बहुत सारे लोग आते थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्वेलरी से आते थे, कपड़े के मैन्युफैक्चरर्स आते थे, रिटेलर्स आते थे, सर्विस के बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे, अलग अलग तरह के, कुछ स्टार्टअप वाले लोग भी आते थे, कुछ जो पुराने बिजनेस वाले हैं, जो फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, पार्टनर्स के साथ लोग आते थे। इनफैक्ट अमूल ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, उनके ओनर तो नहीं आए थे, लेकिन उनके सीनियर मैनेजर्स जो हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स थे, वो भी वहां पे मौजूद थे। तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, छोटे ऑर्गेनाइजेशन से, स्टार्टअप से, घरेलू बिजनेस से, हर तरह के बिजनेस से वहां पे लोग आए हुए थे। राइट, हर एक बैकग्राउंड से, हर एक इंडस्ट्री के लोग वहां पे आए हुए थे। तो मेरा काम ये था कि मैं उन्हें ऑब्जर्व करता था कि उन्हें कितना जो है एक्साइटिंग लग रहा है सेशन, कितना उनको लर्निंग मिल पा रही है। और ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। ये तो चलिए वो लोग हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया था, लेकिन अभी जब वापस से शुरू हुआ ये सेशन, तो उसके बाद लोगों का कैसा फीडबैक रहा है, कैसा उनका ऑब्जर्वेशन रहा है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, ये चीज मैं ऑब्जर्व करता था। और उसके बेसिस पे ही मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बेटर प्रोग्राम बिजनेस में कोई भी दूसरा नहीं। लेकिन इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ये सिर्फ मेरे बताने से थोड़ी आप मान लेंगे, आप और प्रूफ चाहेंगे और डिटेल चाहेंगे, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो अनलाइक माय अदर सेशंस जिसमें हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, किसी वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो सेशन है, टोटली एक पिचिंग प्रोग्राम है, आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन है, ताकि आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हों इस प्रोग्राम के लिए वो डिसीजन ले सके। क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि वैल्यू ऑब्वियसली मैं हो सकता था कि मार्केटिंग का कोई चैप्टर कवर करता, कोई मैं सेल्स का चैप्टर कवर करता, लेकिन उससे ज्यादा मतलब का तब होगा जब मैं आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसे प्रोग्राम से करा दूं जो आपके सारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स का समाधान एक ही बार में दे सकता है। राइट, सो ये भी अपने आप में एक वैल्यू देने का काम है। तो इसलिए मैं इसे आप सभी के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसको मैं होस्ट कर रहा हूँ, आप सभी के लिए आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप रेडी हैं, टाइप आउट रेडी वंस अगेन एंड हम लोग शुरू करेंगे। तो गिव मी अ सेकेंड। एंड आगे बढ़ने से पहले एक बार चैट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं और किस चीज का बिजनेस है, एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा। आप चैट बॉक्स में बताइए क्या व्यापार करते हैं आप और कहाँ से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैट बॉक्स में अपना नाम, अपना बिजनेस का नाम, आपका बिजनेस किस चीज का है उसको लिखिए और अपना लोकेशन लिखिए। अपना नाम, बिजनेस और फिर देन अपना लोकेशन, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। और मीनवाइल जब तक आप टाइप कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं
प्रेजेंटेशन वापस से गैदर कर लूं और फिर देन हम लोग शुरुआत करेंगे इस सेशन की, राइट। सो टाइप करके मुझे बताइए चैट बॉक्स में, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन, राइट। डू इट या चलिए, सो आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, आपका नाम दिख पा रहा है मुझे यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ। ओके, सन्मति ट्रेडर्स, राजदीप घोष जी ने लिखा है टैंक मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। रवि कुमार जी ने ऑटोमोबाइल सर्विस का काम करते हैं। प्रबोध कुमार सर, आप बलियार सिंह, ओके। MA खान हैदराबाद, आप IBC हैं, ओके। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कमलेश बिश्नोई जी बीकानेर से। गुवाहाटी से होटल का बिजनेस है। भीमसेन बेहरा जी का स्टार्टअप है ऑनलाइन ई-कॉमर्स। कटक उड़ीसा से हैं आप। प्रबोध कुमार जी ने ज्वाइन किया हुआ है। जेनिल सर, आपने भी ज्वाइन किया है, पैकेजिंग इंडस्ट्री में हैं आप, राइट। गुजरात से हैं आप। विजय पांडे जी हैं भाग्यमनी इंटरप्राइजेस भोपाल MP से। मनोज कुमार जोशी जी हार्डवेयर एंड प्लम्बिंग जगदलपुर से हैं। अजय पटेल जी गाजियाबाद मैन पावर सर्विसेज फर्नीचर सर्विस एंड ट्रेडिंग। उदय बनाडे जी पुणे से हैं, ओके। नेटसर्फ में हैं आप। भुवनेश्वर विजय पुरी जी यवतमाल से हैं। पाइप HDPE, ओके, पाइप का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। चलिए, सो आई एम श्योर आप सभी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते ही होंगे। आज लेकिन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, एक एक जो पार्ट है इस प्रोग्राम का, इसको डिटेल में समझेंगे, और साथ ही साथ कुछ केस स्टडीज, जैसे आपने अभी देखा कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उनको कैसे बेनिफिट मिला, लेकिन उसके साथ साथ आप जानना चाहेंगे कि अभी जब ये प्रॉपर वापस से प्रोग्राम चालू हुआ है तो क्या इसमें कुछ नए लोग हैं जिनको इससे फायदा होना शुरू हुआ है, राइट। सो चलिए, लीडरशिप फनल का संपूर्ण ज्ञान। सो इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या लीडरशिप फनल प्रोग्राम सच में वो चीजें डिलीवर करता है जो जिसके बारे में हम सुनते हैं। है क्या सच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने सैकड़ों कंपनियों को 1000 करोड़ से ऊपर के लेवल पर पहुंचाया है और हजारों कंपनियों को 100 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस के लेवल पर वो लेकर गए हैं? क्या ये सच है, राइट। और क्या इस प्रोग्राम में उतनी ताकत है, ये आपके मन में सवाल होगा। क्या लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है, आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है? क्या अभी जो आपका बिजनेस है क्या उसके लिए मदद कर सकता है? क्या किसी भी तरह के बिजनेस के लिए मदद कर सकता है? आपकी इंडस्ट्री का, आपके साइज का, आपके जियोग्राफी का, लोकेशन का भी आपका हो सकता है। सवाल हो कि सर मैं तो गांव से बिजनेस करता हूं, क्या मेरे लिए काम का है, या मैं बड़े मेट्रो शहर में रहता हूं, या हो सकता है कि मेरा इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें जो है ये काम आएगा क्या? ये आपके मन में सवाल होगा। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या आपके बिजनेस को भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं बड़ा बिजनेस बनाने में? आपके बिजनेस के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आपके बिजनेस के अलग चैलेंजेस हो, क्या उनका भी सॉल्यूशन लीडरशिप फनल प्रोग्राम दे सकता है? इस प्रोग्राम में जाना खर्चा है या इन्वेस्टमेंट? आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो लगाते हैं पैसा, वो खर्चा है या कि इन्वेस्टमेंट, ये भी हम बात करेंगे। और क्या इस प्रोग्राम का जो प्राइस है, जो प्राइस आप पे करते हैं, वो क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, या फिर ओवर एक्सपेंसिव है, या फिर अंडर चार्ज डॉक्टर विवेक बिंद्रा कर रहे हैं आपको, वो दे आपको ज्यादा रहे हैं लेकिन कम चार्ज कर रहे हैं? क्या ऐसा है क्या? लेकिन अगर ऐसा है तो उसका कैलकुलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। चलिए, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये चैलेंजेस आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि हाई कंपटीशन, यानी कि रेड ओशन में आप काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे मारकाट मची हुई है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, शायद वहीं पे आप भी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और आपको सूझ नहीं रहा है कि सर मैं अपने बिजनेस को अलग कैसे बनाऊं, राइट। चाहते तो हो, आप चाहते हो, सोचते हो कि मैं दूसरों से अलग करूं अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को दूसरों से हट के बनाऊं, मैं यूनिक बनाऊं, लेकिन उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। यूनिकनेस लाएंगे कैसे? कैसे मैं दूसरों से अलग हो जाऊं? कैसे मैं रेड ओशन से ब्लू ओशन में, यानी कि जहां मार्केट कंपटीशन चल रही, वहां से मैं इधर जहां पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं या फिर एक दो प्लेयर्स ही हैं, और वहां पे भी मैं
राजा की तरह काम कर पाऊं, वो कैसे मैं कर पाऊंगा, ये आपके मन में सवाल होगा। आपके मन में सवाल ये होगा कि मेरे मार्केट में जो लीड्स हैं, जो कस्टमर है, उसकी जो फ्लो है वो मेरे पास कंसिस्टेंट नहीं है, मेरा जो कस्टमर है मेरे बारे में जानता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो मैं अपने बिजनेस को बड़ा कैसे बनाऊं जब मेरे बारे में कस्टमर जानता ही नहीं है। शायद ये आपके मन में सवाल हो। ऑनलाइन कंपटीशन आपको घेर रहा है, तो कैसे आप सारे तरह के कंपटीशन को बीट करेंगे, अपने मार्जिन को आप सिक्योर करेंगे, जो आपका मार्जिन इतना घट चुका है कंपटीशन के चलते, या फिर हो सकता है कि अब आपको थ्रेट आने लग रहा होगा कि धीरे धीरे आपका मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका, वो रिड्यूस होते जा रहा है, तो उससे कैसे बाहर निकलें, ये चैलेंजेस होते हैं। सेल्स का चैलेंज क्या होता है? तो लो, या तो कन्वर्जन लो होता है, आपका सेल्स हो नहीं रहा है, या फिर उसका कन्वर्जन का रेशियो बहुत कम है, कंटिन्यूटी नहीं है, कभी अच्छा होता है बिजनेस, कभी अच्छा नहीं होता है, यानी कि मौसमी आपका बिजनेस है, कभी बड़ा अच्छा बिजनेस हो गया और कभी उसके बाद सूखा पड़ गया बिल्कुल, कभी लगातार कस्टमर्स आ रहे हैं, कभी कस्टमर का जो है चेहरा ही देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अगर चैलेंज चल रहा है, या फिर जब भी दिक्कत आती है सेल्स में, तो आपको ही भिड़ना पड़ता है, आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मुझे जितना बड़ा बिजनेस करना है अपना, उसके लिए तो ये जो सेल्स हो रहा है, जितना अभी मेरा टर्नओवर हो रहा है, जितना मुझे बिक्री आ रहा है, ये काफी नहीं है, मैं इससे कई गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं। अगर ये है आपका चैलेंज, आपके दिमाग में इस चीज का चैलेंज है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी उचित है, राइट। अगर आपके साथ टीम का चैलेंज है, टीम है जरूर, लेकिन उसका सिंसियरिटी का इश्यू है, उनसे कैसे काम निकलवाएं, ये चैलेंज है। आपने लोग तो रख लिए, लेकिन अब आप क्या काम कर रहे हो? आपने सोचा था कि टीम रखूंगा और मैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करूंगा, बड़े ग्रोथ के प्लान्स पे काम करूंगा, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अब अपनी टीम को ही मैनेज करने में आपको पूरा समय लगाना पड़ रहा है। आपने काम तो दिया, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं आ रही है आपको अपनी टीम से फॉलो अप करना पड़ रहा है बार बार। तो आप एक फॉलो अप ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं चीफ फॉलो अप ऑफिसर, CFO बन चुके हो आप, राइट। बार बार फॉलो अप कर रहे हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ, आप व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, और टीम जो है ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपको रिप्लाई भी नहीं कर रही है। तो ये सिंसियरिटी के इश्यूज या फिर कैपेबिलिटी के इश्यूज। टीम है जरूर, सिंसियर भी है, लेकिन उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसको कैसे इनहेंस किया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए। और टीम है जरूर, लेकिन टीम, आपने सोचा था कि टीम के ऊपर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा, यानी कि टीम मेरा काम करेगी, मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन अब टीम भी आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, हर बात पे आपसे पूछती है, हर बात में आपको ही डिसीजन लेना है, हर बात में आपको ही इंगेज होना है, इन्वॉल्व होना है। अगर ऐसा है टीम से रिलेटेड चैलेंज, तो इस चैलेंज को अधिकतर बिजनेस ओनर्स फेस कर रहे होते हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड चैलेंजेस क्या होते हैं? तो पर्सन डिपेंडेंट है आपका बिजनेस, क्योंकि आप ऑपरेशंस में एक्सपर्ट रहे हो, शुरुआत आपने ही की थी अपने धंधे की, तो आपको सब कुछ पता है अपने बिजनेस का, और इस वजह से हर चीज आपके ऊपर आकर रुक जाती है। घड़ी का जो कांटा है वो आपकी तरफ ही हमेशा इशारा कर रहा होता है, और आपका जो टीम है वो हर चीज के डिसीजन के लिए भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाती है। कोई सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो ये सिस्टम कैसे बनाया जाए, प्रोसेस कैसे बनाया जाए, टीम की और अपनी जो इफेक्टिवनेस है, अपना जो लीडरशिप है, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, ये सारे चैलेंजेस बिजनेस में एक बिजनेस ओनर को आ रहे होते हैं। अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड पेमेंट टर्म्स का डिले, पेमेंट ढंग से आ नहीं रहा है, जो कस्टमर है वो उसने माल तो ले लिया, लेकिन सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, अगर पेमेंट कर भी रहा है तो वो किस्त में कर रहा है, और कंपटीशन इतना ज्यादा है, और आप चूंकि ऑलरेडी रेड ओशन में काम कर रहे हैं, तो आप प्रीमियम भी कमांड नहीं कर पा रहे हो, और आपको कंपटीशन के रेट्स के साथ काम करना पड़ रहा है। आपको ऑप्शंस चूंकि कस्टमर के पास बहुत है, तो आपको उधार भी देना पड़ रहा है और डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, राइट। तो ये चैलेंजेस आ रहे होते हैं बिजनेस में। और मैनेजमेंट से रिलेटेड दिक्कतें वो ये कि फ्रीडम नहीं होती है, वन मैन शो होता है, और साथ ही साथ अपने आप डेली वर्क से बाहर निकल के किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का, ग्रोथ प्रोजेक्ट में काम करने का कोई आपके पास समय नहीं होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है यहाँ पे वो ये कि आपको पता ही नहीं है कि अब इससे आगे जाना कहाँ है। जो चल रहा है बिजनेस उसी सर्कल में चल रहा होता है। इसमें इस साल अपन ने 1 करोड़ का बिजनेस किया, तो अगले साल 1 करोड़ 5 लाख का कर लेंगे, 1 करोड़ 10 लाख का कर लेंगे। तो जो एक कहते हैं ना कि जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है कि भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, सिर्फ यही चल रहा होता है। और वो भी बाय लक, बाय मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से आपके इंडस्ट्री में ग्रोथ चल रही है तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये है कि 1 का 2 नहीं, बल्कि 1 का सीधा 10 होता है, 1 का सीधा 20 होता है। तो वो कैसे होता है? इस तरह का अगर ग्रोथ चाहते हो आप, राइट, अगर आपका प्रोडक्ट सही है, चलिए लेट्स फेस इट, सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको लगता है आप
चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप जो प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो मार्केट में वो एवरेज है। कितने लोग को लगता है ये चीज? आप जो प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो या फिर आपका जो कमिटमेंट है अपने बिजनेस के लिए, कस्टमर के लिए, वो A1 है, A+ है? आप लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा सर्विस है, जो मेरा कमिटमेंट का लेवल है, जो मैं कस्टमर के लिए करना चाहता हूं, वो A+ कैटेगरी का है? कितने लोग को लगता है? राइट, यू हैव द प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट है, सर्विस है, इंटेंट है कस्टमर को सर्विस करने की, यानी कि हर वो चीज है जो आप देना चाहते हो मार्केट में, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। राइट, लेकिन अगर चलिए ठीक है, प्रोडक्ट आपका एवरेज हो सकता है, प्रोडक्ट आपका जो है A+ नहीं होगा, लेकिन आपका इंटेंट तो है, मार्केट में कुछ अच्छा देना चाहते हो आप। राइट, लेकिन वो अच्छा दें कैसे, वो कैसे प्रोड्यूस करें, वो एक जो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाए, शायद इसकी तैयारी आपकी नहीं है, इस चीज का तैयारी। और देखिए हम सभी के लाइफ जो है ना, लाइफ हमारा लिमिटेड है, एक ही लाइफ मिली है, और इसी लाइफ में या तो कुछ सब्सटेंशियल हमें करना है या तो फिर एवरेज आउट होके एक एवरेज जिंदगी जीते हुए हमें गुजार देना है। तो ये प्रोग्राम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सिंपल वैसा एक बिजनेस चाहते हैं या फिर एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जो एकदम बिल्कुल एवरेज है, 1 के बाद 2 के बाद 3, इस तरह का ही ग्रोथ अगर आप चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम शायद आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए और जिनको अपने बिजनेस से फ्रीडम चाहिए, जिस बिजनेस को वो बिल्ड कर रहे हैं उनसे वो फ्री हो सके और वो बिजनेस ऑटोमेशन में काम कर सके। इस तरह का अगर थॉट है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। राइट, सो विद दिस बीइंग सेड, अभी हमने बात की प्रॉब्लम्स के बारे में, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपका बिजनेस 1 से 2 नहीं बल्कि 1 से 10 के लेवल पर जाए? कितने लोग चाहेंगे कि अभी भाई मैं 1 करोड़ पे हूं, मैं इसको जो है 10 करोड़ पे लेके जाना चाहता हूं अगले 1 साल में, मैं इस बिजनेस को। और ये सच में ये जो है, अभी जब हम लोग केस स्टडीज बात करेंगे, सक्सेस स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे अभी, तो आप लोग देखिएगा किस तरह से लोग जो है 6 महीने नहीं बल्कि 3 महीने में कर पा रहे हैं इस चीज को, अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड ग्रो कर पा रहे हैं। इस चीज को आप देख पाओगे अभी। राइट, सो ग्रो योर बिजनेस मैनीफोल्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना अपने बिजनेस को ग्रो करूं, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, आप अभी किस तरह से काम कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना मल्टीफोल्ड ग्रो कर पाएंगे। हो सकता है आपका ऑलरेडी आप उधार में हो, ऑलरेडी आपका जो निगेटिव में है, माइनस में है बिजनेस, तो सबसे पहले तो उसको लेवल पे लाना पड़ेगा, इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा, और उसके बाद ही शायद उसमें ग्रोथ के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अगर आपका एवरेज है बिजनेस, तो भी उसको कैसे मैनीफोल्ड ग्रो किया जा सकता है, ये अगर आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर के नीड को कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं, राइट, आपने ये तो सीख लिया कि कस्टमर के नीड के ऊपर जो है प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कस्टमर के नीड के बेसिस पे, और नीड नहीं, बर्निंग नीड। राइट, हम बोलते हैं ना कि कस्टमर के इनकन्वीनियंस को कैप्चर करो आप, कैप्चर द इनकन्वीनियंस। ये हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है जो शेयर किया जाता है वहां पे। लेकिन क्या सिर्फ इससे बात बन जाती है? ये लाइन सुन लेने से बात बन जाती है क्या? शायद इस लाइन को तो आप बहुत पहले से सुन रहे होंगे, लेकिन इससे बात नहीं बनती है। आपको चाहिए वो मेथड्स जिससे कस्टमर की नीड को कैसे समझा जाए, उसकी बर्निंग नीड को समझूं कैसे सर मैं, ये जो मेथड है उसकी बर्निंग नीड को निकालने का मेथड, ये आपको सीखने को मिलता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। सो लर्न मेथड्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करने का मेथड। और देखिए हर चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए सबसे पहले मैंने ग्रोथ की बात की कि कितना आप ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, तो आपको कस्टमर की नीड को समझना पड़ता है। और कस्टमर की नीड को समझते कैसे हैं? जब आप सीखते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं कस्टमर की नीड को एनालाइज करने के, उसे कैप्चर करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो मेथड सिखाया जाता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। इनोवेट योर बिजनेस एज पर द चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब आपने कस्टमर की नीड को समझा, राइट। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या 5 साल पहले जो धंधा चल रहा था वो धंधा आज भी वैसे ही चल रहा होगा या फिर कहीं ज्यादा उसमें इनोवेशन आ चुका है आज की डेट में? आप अपने इंडस्ट्री में ही देखिए, आपकी इंडस्ट्री में अगर आप 5 साल से ज्यादा पुराने बिजनेस ओनर हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपके धंधे में 5 साल पहले जैसा चल रहा था धंधा वैसा ही आज भी चल रहा है? क्या कस्टमर 5 साल पहले जैसा सोचते थे? 5 साल क्या, मैं तो बोलता हूँ 2 साल पहले की बात सोच लीजिए। 2 साल पहले जैसा कस्टमर चाहता था, जैसा सोचता था, क्या वो आज भी वैसे ही सोचता है? और क्या आने वाले समय में, चलिए आज
तो जैसा सोचता है, आपको मालूम है कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन क्या आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि 2 साल बाद वो क्या सोचने वाला है, 1 साल बाद उसका पैटर्न क्या होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, उसकी बाइंग का बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है, उसका बाइंग का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, कैसे आप जानोगे, और उसके बेसिस में कैसे आप अपने बिजनेस को भी अपग्रेड करोगे, इनोवेट करोगे, ये सीखना होगा। ये जो प्रोग्राम 1 साल का होता है, ये 1 साल का प्रोग्राम सिर्फ आपको आपके 1 साल में ही आपको ग्रोथ दिलाने में मदद नहीं करता, ये आपके थिंकिंग के पैटर्न को चेंज कर देता है। आप एक बिजनेस ओनर के रूप में अक्सर मैं कहता हूं कि जितना आप ग्रो करेंगे, राइट, एक बिजनेस ओनर के रूप में आप जितना ग्रो करेंगे, जितना आपके थिंकिंग में, आपके स्किल में, आपके नॉलेज में, आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, अपग्रेडेशन आएगा जितना ज्यादा, उतना ही आपका बिजनेस भी अपग्रेड होगा। आप अग्री करते हैं इस बात पे, राइट? अगर आप अपग्रेड होंगे तो आपका बिजनेस भी अपग्रेड होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको समझना बड़ा आसान है कि मैं अगर अपग्रेड करूंगा अपने आप को, मेरा स्किल बढ़ेगा, मेरा नॉलेज बढ़ेगा, और मेरा एटीट्यूड जो है, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में सोचने का जो मेरा नजरिया है, वो जब इंप्रूव होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरा बिजनेस भी इंप्रूव होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सिंपल है ये, राइट? सो सिमिलरली जब आप जानोगे ही नहीं कि अपग्रेडेशन किधर करना है, जैसे अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा होगा, आपने कई सारे लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया होगा या ट्रेनिंग ली होगी। क्यों ली? क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी ताकत को देख लिया आपने। लेकिन आपको पता है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है आज से 10 साल पहले आ चुके थे, और जिन लोगों ने उस समय सीख लिया वो आज मजे लूट रहे हैं इसमें, और आप जो है अभी पीछे रह चुके हैं इसमें, राइट? तो जिन लोगों ने सही टाइम पे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उनको, या फिर कस्टमर के लाइफ में, कस्टमर के टेस्ट में, कस्टमर के प्रेफरेंस में जो चेंज है, जो नयापन है, जो नया टेस्ट चाहिए उनको, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, वो जो है ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं, राइट? अब चलिए एक सिंपल सा बात समझते हैं। आप सभी को मालूम है टिकटॉक इतना फेमस क्यों हुआ, राइट? आप सभी, आप में से कितने लोग टिकटॉक यूज करते थे? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। टिकटॉक यूजर्स, राइट? टिकटॉक, टी टाइप कर सकते हैं, टी टिकटॉक। चलिए ठीक है, आप में से कितने लोग जो है अभी शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं आप लोग, या फिर आपके स्टोरीज देखते हैं, स्टेटस देखते हैं जिसमें छोटा छोटा कंटेंट होता है, राइट? अधिकतर लोग करते हैं चीज, देखना तो करते हैं आप सभी अभी, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे आप फेसबुक में भी देखिए, फेसबुक में भी स्टोरीज आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, वहां पे कर रहे हैं। तो देखिए यशवंत श्रीवास जी, इतना सारा आपका नाम दिख रहा है। सो गाइस, आप में जितने लोग यशवंत जी के लिंक से ज्वाइन किया आपने, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम रीनेम कर लीजिए ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूं। यहाँ पे सिर्फ मुझे यशवंत जी दिख रहे हैं, और प्रबोध कुमार सर आपने लिखा है, यस, अदिति नाटा जी आपने लिखा है। देखिए टिकटॉक, अभी मैं बताऊं आपको, इंडिया में तो नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड की, अभी फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए थ्रेड बन चुका है टिकटॉक। और इस पैटर्न को, राइट, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे किया इन्होंने? जब इन्होंने मार्केट में रिसर्च किया, जब इन्होंने कस्टमर के टेस्ट को समझना चाहा, और इसी वजह से सिर्फ एक चीज, टिकटॉक की सिर्फ एक यूनिकनेस कि उन्होंने कस्टमर के टेस्ट को पहचान लिया, दैट्स इट। और उसके लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप बना दिया, बस यही किया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। और ऑटोमेटिकली जो है, चूंकि कस्टमर को वही चाहिए था ना, कस्टमर को जो चीज चाहिए था उसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, और उसी के बेसिस में उन्होंने प्रोडक्ट या अपना जो ऐप है उसको डिजाइन किया, उसकी सर्विसिंग को डिजाइन किया, और ये अपने आप में जो है बहुत जबरदस्त उनको ग्रोथ दे चुका है। अमेरिका में, मैं बता दूं आपको, यूरोपियन कंट्रीज में टिकटॉक जबरदस्त चलता है अभी। इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी अदर जो कंट्रीज हैं वहां पे बहुत जबरदस्त उसका रीच है अभी, राइट? और अभी इसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी जो गूगल है, आपका फेसबुक है, ये लोग उसको अभी फॉलो कर रहे हैं। सो हमेशा आप क्या चाहेंगे? आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आप क्या ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं या फिर फॉलोअर बनना चाहते हैं? आप खुद ट्रेंड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पीछे बाकी लोग आए, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके पीछे आए, या फिर आप चाहते हैं कि भाई कोई और इनिशिएट करे और मैं पीछे पीछे चलूं, राइट? अगर आप पीछे पीछे चलने वाले बनेंगे, अगर आप पीछे पीछे चलने वाले बनेंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या आप प्रीमियम कमांड कर पाओगे, राइट? क्या आप अभी कभी भी ये कह पाओगे कि मेरा कस्टमर जो है मुझे प्रीमियम पैसा दे, मेरा ब्रांड बने? क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर आप फॉलोअर बनोगे, आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको लीडर बनना पड़ेगा।
आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मुझे कस्टमर के प्रेफरेंस को समझना है और उसके बेसिस में प्रोडक्ट या सर्विस बनानी है। और मैं हमेशा जब लीड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं प्रीमियम भी मांगूंगा तो कस्टमर देगा, क्योंकि उसके प्रॉब्लम का समाधान मैं दे रहा हूं, राइट। अगर आप प्रॉब्लम का समाधान दे रहे होगे तो आप प्रीमियम चार्ज कर पाओगे। तो अगर आप ये चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि लीडरशिप स्किल्स डेवलप किए जाए, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स में मैं देखता हूं कि धंधे में बड़े जबरदस्त होते हैं, वो पैसे का लेन देन, रोकड़ा का हिसाब किताब, ये सब चीज में एकदम एक नंबर होंगे, लेकिन जैसे ही टीम मैनेजमेंट की बात आती है बहुत ही पैथेटिक होते हैं वहां पे। या तो डरा धमका के काम करते हैं, और वो भी तब तक काम करेगा जब तक कि आपका धंधा छोटा है। जैसे ही आप थोड़ा बड़ा करने जाओगे, थोड़े प्रोफेशनल, थोड़े अच्छे लोगों को लाने जाओगे, आपका धंधा नहीं चलने वाला, क्योंकि वो लीडरशिप स्किल अब काम नहीं करती। एक समय था जब लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, मार्केट में नौकरी नहीं थी, मार्केट में जो है अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, तो लोग मजबूरी में जॉब किया करते थे। लेकिन अब मार्केट में ऑप्शंस है लोगों के पास, लोग जो हैं अलग अलग तरह की चीजें कर सकते हैं। आप खुद जानते हैं इस बात, राइट। ये छुपा नहीं है कि लोगों के पास ऑप्शन है, लोगों के पास जो है एक नहीं हजारों ऑप्शन है आज के डेट में काम करने के लिए, और उनको आप डराओगे धमकाओगे तो भी काम नहीं चलने वाला है। ये पहला एक लीडरशिप तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है जहां पे आप खुद कमजोर बन जाते हो। एक बिजनेस ओनर के रूप में आपका एम्प्लॉय आपके ऊपर चढ़ गया है, वो ज्यादा बड़ा बॉस बन गया, आप जो है उसके अंडर में आप काम कर रहे हो, ऐसा हो जाता है कई बार। मैंने देखा है ऐसा बिजनेस ओनर्स के साथ होता है। एम्प्लॉय इतना एम्पावर्ड हो गया कि वो बड़ा बॉस बन चुका है और अपन खुद जो है छोटे उसके जो है एम्प्लॉय जैसा स्थिति हो जाता है। सो आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप होनी चाहिए ताकि आप दूसरों से काम करवा सके, और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हो सकता है आपका वेंडर हो, सप्लायर हो, राइट, या फिर आपके पार्टनर्स हो, आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स हो, आपके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, इसके लिए आपके अंदर स्किल चाहिए। और यही तरीका है बड़ा बिजनेस क्रिएट करने का। बड़ा बिजनेस तब क्रिएट नहीं होता जब आप ज्यादा अच्छे से सेल्स करते हो। बड़ा बिजनेस तब ज्यादा अच्छे से क्रिएट नहीं होता है जब आप प्रॉफिट बचा लेते हो, थोड़ा खर्चा बचा लेते हो। नया कहीं पे अगर खर्चा हो रहा है तो उससे कैसे पैसे बचा लूं, कस्टमर उससे नेगोशिएट कैसे कर लूं, कस्टमर को ज्यादा अच्छे से माल कैसे बेचूं, इससे जो है बड़ा बिजनेस नहीं बनता है। बड़ा बिजनेस तब बनता है जब आपके अंदर दूसरे लोगों से काम करवाने का स्किल होता है। बिजनेस का सिंपल मतलब है, बिजनेस का मतलब यह है कि दूसरे लोगों के टाइम को, दूसरे लोगों के पैसे को और दूसरे लोगों के एनर्जी को कैसे मैं यूज करूं, राइट। बिजनेसमैन वो सबसे बड़ा स्मार्ट होता है जो खुद काम नहीं करता, दूसरे लोगों से काम करवाता है। तो वो कैसे आएगा? जब आप अपने अंदर वो लीडरशिप की स्किल को डेवलप करोगे, आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी। और ये चीज सीखी जा सकती है। सबसे पहली चीज ये है, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि यस यार मैं इसे सीख सकता हूँ, राइट। ये चीज सीखी जा सकती है। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं यार इतना सारा चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, कोई भी चीज जो आप सोच सकते हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपकी मदद की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको अकेले यहाँ पे लड़ाई लड़ना है, आपकी मदद की जाती है। और किस तरह से आपको हेल्प किया जाता है ये भी हम अभी बात करेंगे इसके ऊपर। बिल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम, ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि भाई जब आप टीम को इन्फ्लुएंस करने के, स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करने की स्किल सीखोगे, आप सीखोगे कैसे हाई परफॉर्मेंस देने वाली टीम डेवलप की जाए, जिनको सेल्फ स्टार्ट हो, जो जिनको पुश स्टार्ट ना करना पड़े, जिनको डेली चाबी ना भरनी पड़ी, बल्कि वो खुद से काम करे। वो कैसे होता होगा, राइट। हो सकता है आपके बिजनेस में ऐसा नहीं हो रहा हो, लेकिन ऐसा होता तो है। बहुत सारे बिजनेसेस है जो करते हैं ऐसा। दूसरे जो बिजनेसेस हैं वहां के एम्प्लॉय, वहां के मैनेजर क्यों टाइम से आ जाते हैं जबकि बॉस वहां होता ही नहीं है, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिसके मैनेजर, जिसके एम्प्लॉयज टाइम से आते हैं। क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चूंकि बैंक का एग्जांपल आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि उससे आपका इंटरेक्शन डेली बेसिस में होता है। मैं अगर आपको बोलूंगा टीसीएस, मैं बोलूंगा इन्फोसिस, मैं बोलूंगा महिंद्रा, तो आपको समझ में नहीं आएगा शायद, क्योंकि वो अभी दूर है, राइट। आपके अप्रोच में होंगे बैंक्स, आपके अप्रोच में होंगे जो एनबीएफसीज हैं वो। तो इन लोगों का आपने देखा होगा किस तरह से सिस्टम से काम चलता है, किस तरह से वहां की टीम ऑटोमेशन में काम करती है। वहां पे कोई बॉस, कोई ओनर नहीं बैठा है, मैनेजर है लेकिन कोई ओनर वहां नहीं बैठा है, फिर भी वहां पे टीम अच्छे से काम कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है? और आपके धंधे में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? उसका क्या कारण है, राइट। ये सवाल तो है आपके मन में। तो ये चीज कैसे होती है, इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये आपको सीखने और जानने को यहाँ पे इस प्रोग्राम में मिलता है। हायर द राइट मैन पावर। इसकी शुरुआत तो तभी होगी जब आप अच्छी टीम कब बनाओगे, जब आप सही राइट मैन पावर को, सही लोगों को हायर करोगे। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, सही हायरिंग का, सही
लोगों को लाने का, सही मैन पावर को अपने बिजनेस में लाने का प्रोसेस क्या है वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, कैसे उन्हें रिटेन किया जाए, और उसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, राइट, अभी जो आप कम्युनिकेशन करते होंगे अपनी टीम के साथ, उसे कैसे इंप्रूव किया जाए, जो मैंने आपको लीडरशिप वाले पॉइंट पे बताई थी। एक अगर फैमिली रन बिजनेस है आपका, जिसमें आप, आपके ब्रदर, आपके फादर या आपके हो सकता है आपके सन हो, आपके डॉटर हो, इन लोग सारे लोग बिजनेस को रन करते हैं अभी, या हो सकता है आपको मिला हो, राइट, आपको एक लेगेसी के रूप में आपके फादर या फोर फादर से आपको बिजनेस मिला हो, तो ये कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, इस बिजनेस को भी कैसे रन कर सकते हैं, इसके ऊपर करेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को प्राइसिंग से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं कि मैं, प्रोडक्ट मेरा यूनिक है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है यूनिक हो, आपका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, राइट, लेकिन आपकी खुद की पोजीशनिंग मार्केट में, चूंकि अगर आप यूनिक है, लेट्स सपोज आप यूनिक है, आपका कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी प्राइसिंग, आपका पोजीशनिंग ही गलत हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाटा नैनो का एग्जांपल देखा होगा, यूनिक था वो, राइट, लेकिन उसकी पोजीशनिंग गलत हो गई, उसकी पोजीशनिंग गलत हो गई और उसकी प्राइसिंग भी, प्राइसिंग सही थी बट ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी पोजीशनिंग गलत हो गई। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं आप सही प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास एक प्रोडक्ट जबरदस्त तो था, लेकिन उसकी मार्केट में जब आप उसको लेकर गए तो ले जाते समय आपने सही से ध्यान नहीं रखा और इसकी वजह से दिक्कत आनी शुरू हो गई। इसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो आपको करोड़ों अरबों का मालिक बना सकता था, उसने आपको जो है माइनस में लेकर चला गया, आपको उधार में लेकर चला गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो लर्न द करेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और सही पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है मार्केट की, ये हमें सीखना होता है। कंपटीशन से कैसे आगे जाएं, अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करें। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, टाइप आउट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपके बिजनेस में हो, आप यस टाइप करके बताएं कि इन सारी चीजों को मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहता हूं, इन्हें मैं अपने बिजनेस में देखना चाहता हूं कि मेरा बिजनेस जो है 5 से 10 गुना ग्रो करे अगले 1 साल में। मैं कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहता हूं, ताकि मैं सिर्फ अभी 1 साल के लिए नहीं बल्कि और भी आगे की जो भी बिजनेसेस करूंगा या इसी बिजनेस को जब मैं आगे हर साल बढ़ाते रहूंगा तो मैं कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करने के तरीके जान पाऊं और उसके बेसिस में अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाऊं। मैं अपने बिजनेस को कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, राइट, हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं अभी वो 5 साल पुराना है, लेकिन उसी को चला रहे हो आप, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शंस नहीं है, आपके पास वो इनोवेटिव आइडिया को सोचने का तरीका नहीं है, राइट। देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलग होता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलग चीज होती है। टेक्नोलॉजिकल हो सकता है चाइना जाके आप सीख गए कि नया इसमें हमारे सेक्टर में नया प्रोडक्ट आया है, लेकिन वो कस्टमर के नीड को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके नए नीड को, कस्टमर के नीड को कैसे वो जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ये समझना ज्यादा बड़ा एक चैलेंज है, ज्यादा बड़ा स्किल है, रादर देन ये कि कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट करना। नया प्रोडक्ट इनोवेट तो सेकंड लेवल पे होता है, सबसे पहले होता है कस्टमर की नीड को समझना। तो ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को हम इंक्रीज करें ताकि लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर का हम इंजॉय कर सकें। एक कस्टमर जो हमारे पास आए, अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो कैसे हम उससे और दूसरे रेफरेंसेस भी, उसी का रिपीट भी और रेफरल भी, ये सारी चीजें हम जनरेट कर पाएंगे। तो इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये अगर आप चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि मैं अपना ब्रांड बिल्ड करूं, मार्केट में मेरा एक ब्रांड रेपुटेशन हो, मेरी इमेज हो, और उसके चलते हो सकता है कि मेरा अभी एक प्रोडक्ट है और उसके साथ साथ मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करना चाहता हूं। अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम इन्हीं सारी चीजों का सॉल्यूशन देता है, राइट। कितने लोगों को क्लियर हुआ? टाइप आउट क्लियर इन द चैट बॉक्स या फिर सी टाइप कर सकते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड। थैंक यू। क्लियर, ओके, ग्रेट। चलिए, सो हम लोग ना थोड़ा फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। फीचर्स पे अभी हम बात करेंगे, ये प्रोग्राम आखिर क्या है, और लास्ट में हम लोग टेस्टिमोनियल्स भी देखेंगे, लोग क्या बोलते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, कितनी ताकत है, और इस प्रोग्राम को क्या हम खर्चा कहें, इसमें जो हम पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या ये खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है, क्या ये ओवर प्राइस्ड है या फिर ये अंडर प्राइस्ड है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे अभी, राइट।
तो सबसे पहले ये 3 दिन का इवेंट, 4 दिन का इवेंट, 5 दिन का इवेंट ऐसा नहीं होता, ये पूरा टोटल 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 1 साल तक चलता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इसके मेन हेड कोच हैं, जिसमें ये आपको शुरुआती जो 3 दिन का इवेंट है, वो 3 दिन का इवेंट तो ये डायरेक्टली लाइव लेते हैं, लेकिन इनके फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं जो वीडियो के फॉर्मेट के माध्यम से फ्रेमवर्क्स, यानी कि जो आप में से बहुत सारे लोग फ्रेमवर्क नहीं जानते होंगे, मैं बताऊंगा अभी फ्रेमवर्क्स कैसे होते हैं वो। तो उन फ्रेमवर्क्स के माध्यम से आपकी ट्रेनिंग होती है। ये पूरा 12 महीने का हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ चलता है। तो ये प्रोग्राम होता है, इसमें 3+1 डे। सबसे पहले आपको 3 दिन के लिए दिल्ली के किसी भी 5 स्टार होटल में, पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है कौन से होटल में ये होने वाला है, वहां पे आपको इनवाइट किया जाता है। इस इवेंट में जाने के बाद आपको वहां पे जो रेसिडेंशियल आपका कहना चाहिए कि जो हॉस्पिटैलिटी है रहने की, कहीं पे आप रहना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। आप डिसाइड करेंगे आप कहाँ रहना चाहते हैं। एंड जो प्रोग्राम का खर्च है, राइट, वहाँ पे जो 5 स्टार होटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका फूड है, आपका ब्रेकफास्ट है और उसके बाद जो लंच है, ये दोनों चीजें इसमें कवर होती है। डिनर आपको अपने हिसाब से इस प्रोग्राम के थ्रू अलग से करना पड़ता है, इसमें आपको कवर नहीं होता है। साथ ही साथ पूरे 1 ईयर तक, पूरे साल भर तक आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, राइट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब है कि देखिए, एक बिजनेस ओनर जो है ना, आइसोलेशन में बिजनेस करता है। मेरा ये मानना है, मैंने देखा है कि मैं अगर धंधा कर रहा हूं तो मुझे अपने धंधे का इन एंड आउट पता है। इनफैक्ट मेरी हो सकता है वाइफ को भी मेरे बिजनेस के बारे में ना पता हो, मेरे फादर को भी मेरे बिजनेस के ABCD नहीं पता हो, मुझे ही पता है, राइट। मेरे खास दोस्तों को भी नहीं पता, और मेरे जो सप्लायर है, वेंडर है, उनको तो अपना बिजनेस ही दिख रहा है। तो मैं अपने प्रॉब्लम का समाधान कहाँ से ढूंढूं, किसके साथ डिस्कस करूं, किसके साथ मैं जो है अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, ये एक चैलेंज होता है। हमेशा आप अकेला फील करते हैं बिजनेस पे। आप जब बिजनेस को डील करते हैं तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं दिखता है। आपके बगल में कोई खड़ा हुआ आदमी आपको नहीं दिखता है जो बोले कि नहीं यार चल तेरे बिजनेस में अपन काम करेंगे, इसको ठीक करेंगे। ये जो एक कोच का फैसिलिटी होता है, जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी कि हाथ पकड़ के जिसको बोलते हैं, आपको हाथ पकड़ के जो असाइनमेंट कंप्लीट करवाना, आपके बिजनेस के ऊपर काम करना, आपके बिजनेस को ग्रोथ दिलाने के लिए कमिटेड होता है एक व्यक्ति जो आपको मिलता है इसमें, इस प्रोग्राम में आपको मिलता है, जो आपके हाथ पकड़ के आपके बिजनेस के ऊपर काम करता है, राइट। तो इस प्रोग्राम का सबसे खास जो फीचर है वो यही है कि आपको 1 ईयर तक आपको एक पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्टर आपको मिलता है, एक कोच मिलता है जो आपको हैंड होल्ड करता है, आपका हाथ पकड़ता है, आपको कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपके साथ टच में रहता है। आप जब चाहें तब उनसे बात कर सकते हैं, वो भी आपको कॉल करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फॉलोअप लेते हैं, सारी चीजें समझाते हैं। एक एक चीज जो आपके मन में सवाल होती है, जो भी, चाहे वो एकदम सिली सा सवाल हो, चाहे कुछ भी हो, राइट, आप अपने प्रॉब्लम बताते जाते हो और वो आपको सॉल्यूशंस बताते चलते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, राइट। तो ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, 3+1 डे का प्रोग्राम। अच्छा, 3 डेज का प्रोग्राम तो सबसे पहले हो गया। अब उसके बाद 1 डे जो है वो 1 साल के बाद होता है। इस प्रोग्राम में जब आप आते हो तो 3 दिन का प्रोग्राम होगा, जिसमें विवेक सर जो है 3 दिन तक कवर करते हैं चीजों को। 8-8 घंटे का सेशन होता है 3 दिन तक के लिए। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़े जो है सालों हो गए, और जब आप यहाँ आओगे तो उसको आपको फिर से याद आएगा कि कैसे आप स्कूल या कॉलेज में बैठ के पढ़ाई किया करते थे। तो सिमिलरली आपको जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज, बिल्कुल वैसे ही आपको सिर्फ 300 लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स, इसमें बहुत ज्यादा एक भीड़ नहीं होती है, बहुत ज्यादा एक कहना चाहिए कि लोगों का जो है एक जैसे लार्ज सेमिनार होता है वैसा नहीं होता है। लिमिटेड 300 लोगों के साथ, 300 पार्टिसिपेंट्स के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं। इसका लॉजिक ये है, विवेक सर चाहते हैं कि जो बिजनेस ओनर आया है, राइट, इतना फी पे करके आया है, उसके पर्सनल कंसर्न्स के ऊपर बात हो सके, उसके जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात हो सके। सो लिमिटेड क्राउड में ही ये पॉसिबल है। अगर बहुत बड़ी जनता होगी तो शायद ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 ईयर प्रोग्राम, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर मेरा धंधा कैसे है, मेरा बिजनेस कैसा है, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जानेंगे कैसे, और वो अपना PPT बना के लाएंगे और उसमें अपना बता देंगे और चले जाएंगे, तो इससे तो मेरा कुछ समाधान होने वाला नहीं है। शायद आपके मन में ये सवाल हो, राइट। मेरा सवाल, मैं अपना जो सवाल है, मेरे जो कंसर्न्स है, मैं उन तक पहुंचाऊं कैसे? मैं विवेक बिंद्रा जी को कैसे बताऊं सर मेरा धंधा इतना है, इतना टर्नओवर है, इतना ये सारी चीजें, ये मैं कम्युनिकेट कैसे करूं? तो इसके लिए आपका एक नाइस एनालिसिस सबसे पहले कराया जाता है। जब आप इस प्रोग्राम के लिए इनरोल करते हैं तो आपका एक नाइस एनालिसिस होता है।
नाइस एनालिसिस में अराउंड होते हैं लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, आपके 3 मेन कॉम्पिटिटर्स कौन हैं उसको लिखिए आप, राइट। ये सारी चीजें लिखते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ क्या होता है, उन्होंने कभी कॉम्पिटिशन को ढंग से जो है एनालाइज ही नहीं किया होता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार इसमें उनको हम इसमें पूछते हैं, इसमें सवाल होते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है, आपके बिजनेस का क्या वीकनेस है। ये सारे सवाल होते हैं इसमें। आपका पिछले 1 साल का टर्नओवर कितना था, आपके पिछले 1 साल का जो है ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, ये सारे सवाल इसमें होते हैं। सबसे पहला इसमें फायदा तो ये है कि आपको खुद जो है, नाइस एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। यानी कि आपका नीड, आपका इंटरेस्ट, आपका कंसर्न और आपका एक्सपेक्टेशन। आपकी जरूरत क्या है, आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, आपका डर क्या है और आपकी उम्मीदें क्या है। सारी चीजों को एक फॉर्म में, एक कहना चाहिए कि एक डिटेल्ड गूगल फॉर्म में इसमें आपको लिखने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले आपको ये फिलअप करना है। जब आप इनरोल करते हैं, सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आप अपना खुद का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन शेयर करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। अब क्या ये जो चीज आप शेयर कर रहे हैं, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी तक पहुंचती भी है? आप लोग बताइए मुझे, क्या करते होंगे वो इसके साथ? क्या वो खुद बैठ के इसे पढ़ते होंगे या उनकी टीम करती होगी? आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या वो खुद जो है इन सारे सवालों को आंसर करते होंगे, मतलब वो पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सारा नाइस एनालिसिस खुद करते होंगे, या टीम करती होगी? चैट बॉक्स में आप बताइए। महेश कुमार जी ने लिखा है टीम, सेल्फ, टीम, सेल्फ, टीम। अच्छा, वैसे ही आ रहा है रिस्पॉन्स, टीम, सेल्फ, टीम, सेल्फ, टीम, ओके। हिमसेल्फ, नंदिता घोष जी ने लिखा है टीम, टीम, ओके। अजय पटेल जी ने लिखा है टीम, यस, खुद करते हैं टीम एंड देन एनालिसिस बाय टीम, ओके। सेल्फ खुद करते हैं विवेक सर, आपने इसके लोगों ने लिखा है। अदिति जी ने लिखा है सेल्फ और बोथ लिखा है, ओके, सेल्फ। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सारे जो नाइस एनालिसिस के जितने भी फॉर्म्स आते हैं, जो उन तक टाइम से पहुंच जाए। अगर आप मान के चलिए कि भाई ये 1 हफ्ते बाद होने वाला है और आज अगर आप बैठ के नाइस एनालिसिस फॉर्म भरेंगे तो शायद वो नहीं पढ़ेंगे उसे, क्योंकि उनके पास भी जब पहले से पहुंच जाता है तो उसको बैठ के पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट में अगर आप लेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो मिस करेंगे ही। तो सबसे पहले अगर आपने इनरोल कर लिया, मान के चलिए आज अगर आप इनरोल कर लेते हैं, तो आपका जो नाइस एनालिसिस है वो सबसे पहले वो पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग जिनका टाइम से उनके पास नाइस एनालिसिस फॉर्म आ जाता है, उनका सबका वो पर्सनली स्टडी करते हैं, प्रिंट आउट लेकर बैठते हैं। मैं आपको बता दूं, और ये ऑब्वियसली हो सकता है बहुत आपको सरप्राइजिंग लगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है LFP लीडरशिप फनल प्रोग्राम शुरू होने के 3 दिन पहले तक, 3 से 4 दिन डिपेंडिंग अपॉन हिज अवेलेबिलिटी, 3 से 4 दिन पहले तक जो है वो रात भर बैठ के सारी चीजों को पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं इसको। उनका प्रेजेंटेशन भी उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन, किस तरह के लोग आ रहे हैं उसके बेसिस में वो मॉडिफिकेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं। और किसी से मिलते नहीं, उन 3 दिनों तक नहीं मिलते। यानी कि 3 दिन तक तो प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन उस प्रोग्राम के होने से पहले 3 दिन वो अपने आप को लॉक कर लेते हैं कमरे में और सारी चीजों का स्टडी वो करते हैं, सारे क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं वो, राइट। सो ये जो चीज है, ये कमिटमेंट उनका है कि जो लोग हाई प्रॉब्लम्स के साथ है, जिनका ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जिनको ज्यादा बड़ी ग्रोथ चाहिए, उनको उस तरह का ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए, उस तरह का उनका जो है उनको सॉल्यूशंस भी वैसे मिलने चाहिए। सो ये 3 दिन का एक अलग से कमिटमेंट उनका होता है, उसमें वो कंप्लीट फोकस के साथ बैठते हैं और पूरा स्टडी करते हैं। ये सारे सवाल जो आप उन तक पहुंचाते हो, मजे की बात क्या है पता है, मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रेजेंटेशन आप देखोगे उनका, तो किसी भी प्रोग्राम जब प्रेजेंटेशन शुरू होता है, लेट्स सपोज स्लाइड चालू हुआ, जब वो नया चैप्टर कवर करने वाले हैं तो बताएंगे कि आपके इसमें सवाल होते हैं ना, इसमें आपको एक कॉलम ये भी होता है जहां पे आपको बोला जाता है कि आप अपने सवाल बताइए, आप कौन से सवाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पूछना चाहोगे वो सवाल लिखिए, ऐसा इस फॉर्म में दिया होता है। तो उसको आपको भरना होता है। तो जब आप उसे भरते हो तो उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने स्लाइड में लिखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई जनील ठक्कर जी ने पूछा था कि ये उनका सवाल था, आशीष सुरेखा जी का ये सवाल था, राइट, अदिति नाहटा का ये सवाल था। तो ऐसा वो आपका नाम लिख के वहां पे डिस्प्ले होता है कि इन्होंने ये सवाल किया था। तो जो भी रिलेवेंट टॉपिक होगा, लेट्स सपोज कि भाई आपने लिखा कि ब्लू कॉलर जॉब वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, ये आपका सवाल है।
तो जितने लोग का ये सवाल होगा उनका सबका नाम वहां पे लिखा रहता है। अगेन, जिन लोगों का पहले नाइस एनालिसिस जाता है उनको ही डेफिनेटली इस चीज का फायदा मिलता है। तो ये एक चीज होती है जहाँ पे आपने जो सवाल लिखा था उसको सामने लिख के स्लाइड में वो बताते हैं कि भाई इनका ये सवाल आया था, तो चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया कि आपने पहले से ही अपने सवाल पूछ लिए जिसका आंसर आपको वहां मिल गया, पहला चीज ये। लेकिन उसके साथ साथ आगे मैं और बताऊंगा कि कैसे आपको लाइव क्वेश्चन आंसर का भी मौका वहां पे मिलता है। दूसरी चीज, जब आप ये सवाल भरते हैं तो आपको खुद ही बहुत सारी चीजों का आंसर मिल जाता है, क्योंकि आपने खुद अपने बारे में बहुत डीपली सोचा नहीं रहता है। जब आप ये नाइस एनालिसिस फॉर्म भरते हो तो आपको अपने बिजनेस के बारे में भी बहुत सारे इनसाइट जनरेटिंग जो सवाल हैं और आंसर्स हैं वो सारी चीजें मिलने लगती हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनको ऑलरेडी कवर करते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के इवेंट में। और अगला जो टॉपिक है वो ये कि लाइव Q&A सेशन होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। सो अब यहाँ पे क्या है, तो हो सकता है कुछ सवाल आपके जो है टॉपिक से रिलेटेड हो जो आपने कभी सोचे नहीं थे, लेकिन जब आपने देखा कि भाई ये टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है और उसी टॉपिक के अराउंड आपका कोई सवाल है, आप हाथ रेज करते हैं, वॉलंटियर्स जो है माइक लेकर आते हैं, माइक आपको देते हैं और आप अपना सवाल वहां पे खड़े होके, जब सारे लोग वहां पे हैं, आप खड़े होके अपना सवाल रखते हैं डायरेक्टली और ये मौका आपको मिलता है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको आंसर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका सवाल हो सकता है कि भाई डिपेंड करता है कि वो कितना जो है पावरफुल है, उसके बेसिस में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक कई बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके बिजनेस के बारे में वहां पे डायरेक्टली चर्चा करते हैं। तो ये जो मौका है। और दूसरी चीज की आपने तो अपना सवाल पूछा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको और मौका मिलता है। आपने अपना सवाल रखा या नहीं रखा, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सवाल करते हैं और उसमें शायद आपका भी सवाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने तो सवाल नहीं पूछा लेकिन किसी और ने पूछा और वहां से आपको आपका आंसर मिल गया। ऐसा होता है, राइट? आप सवाल नहीं कर पाए या आपके मन में आया ही नहीं था, लेकिन किसी और ने पूछा और आपको लगा कि हाँ यार, ये चीज मेरे को भी जाननी थी, इसका क्या आंसर होगा, और उस चीज का आंसर आपको आपके कहना चाहिए कि आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जब देते हैं, उनको जब देते हैं आंसर, तो आपको भी उसका आंसर मिल जाता है। सो इसकी अगर हम एनालिसिस करें कॉस्टिंग, राइट, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ अगर आप 1 घंटे की कंसल्टिंग चाहते हैं, अपने बिजनेस के अराउंड 1 घंटे की कंसल्टिंग चाहते हैं, तो उसकी प्राइस है अराउंड 4 लाख रुपीज प्लस जीएसटी। 4 लाख रुपए प्लस जीएसटी उनकी काउंसलिंग का चार्ज है, ठीक है। बट ये 1 घंटे के चार्ज ऐसा नहीं होता कि आपने 4 लाख रुपए दिए और बैठ गए 1 घंटे के लिए, ऐसा नहीं होता है। आपका अगेन नाइस एनालिसिस होता है, आपकी पहले स्टडी की जाती है ताकि उस 1 घंटे में आपका पूरा डिटेल डिस्कशन उनके साथ हो। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपका नाइस एनालिसिस, आपके सारे सवाल जो भी आपका एक बैकग्राउंड है वो, उसके बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑलरेडी स्टडी कर लेते हैं, आपका प्रोफाइल समझ लेते हैं, फिर वो आपके साथ बैठते हैं, तो 1 घंटे में आपका पूरा डिस्कशन होता है, राइट। तो अगर ये कोई चाहता है 1 आवर कंसल्टिंग चाहता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, तो उसकी फीस है 4 लाख रुपए। सो 3 दिन प्लस 1 दिन और 4 दिन का अगर हम हिसाब लगाएं तो 4 दिन का अगर हम 8 आवर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करें, यानी कि 8 घंटे तक वो आपके साथ हैं 4 दिनों के लिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके साथ हैं वहां पे और आपके सवालों का आंसर दे रहे हैं, दूसरे के सवालों का आंसर दे रहे हैं, तो एक तरह से कंसल्टिंग ही है ये। आपके प्रॉब्लम का ही तो आखिर डिस्कशन होना है, तो वो अगर डिस्कशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि 1.28 करोड़ की वैल्यू का अगर उनके टाइम के जो चार्जेस हैं उसके हिसाब से अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग 1.25 करोड़ की वैल्यू का प्रोग्राम आपको सिर्फ 4 दिन के प्रोग्राम से ही मिल गया। अगेन आप इसको अगर 300 पार्टिसिपेंट्स हैं उससे डिवाइड करें तो भी एक अच्छा खासा होलसम अमाउंट आता है यहाँ पे। सो ये जो एक चीज है, ये जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर मिलती है और ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के इस लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन का एक फीचर है। इसके अलावा अगला जो एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है उसको कहते हैं हम लोग कोच फीचर, राइट। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि आइडिया तो है, थिंकिंग भी है, जानते भी हैं चीजों को, लेकिन कर नहीं पाते? कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। महेश कुमार जी, 300 मेंबर्स के डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अगर आप जाओगे वहां पे, जब आप वहां पे मीटिंग में जाओगे, आप देखोगे कि लगभग अधिकतर लोगों के लगभग सेम प्रॉब्लम होते हैं। बिजनेस में लगभग सेम प्रॉब्लम होते हैं। 300 लोगों के 300 प्रॉब्लम्स होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। 300 लोगों के ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 तरह के ही सवाल होते हैं। उससे ज्यादा कभी भी बिजनेस में लोग जो है जाते नहीं है। इससे ज्यादा का या होगा, अगर हो सकता है 1-2 यूनिक आए, लेकिन अधिकतर मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। टीम को कैसे मैनेज करूं, कंपटीशन को कैसे बीट करूं,
प्रॉफिट को कैसे बढ़ाऊं, राइट, धंधे में जे कर्व कैसे लाऊं, यही कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर उनको चाहिए रहता है। सो मेरा सवाल यह है आपसे कि कितने लोगों को लगता है कि है चीजें करनी है, मालूम है, लेकिन कर नहीं पाते हैं? कितने लोगों के साथ है ये प्रॉब्लम? या कर पाते हैं, स्टार्ट तो कर लेते हैं, जैसे आप में से लिखा है यस, स्टार्ट नहीं कर पाते, कई लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते और कई लोग स्टार्ट तो कर पाते लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। कितने लोग के साथ है? यस, इस प्रोग्राम की खासियत यही है कि इसमें आपको ना कोच मिलते हैं, दो तरह के कोच मिलते हैं आपको। एक मिलता है आपको जो फ्रेमवर्क कोच होता है, जो आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम का फ्रेमवर्क कंप्लीट करवाने में इनकी एकमात्र जिम्मेदारी होती है कि आपने जो फ्रेमवर्क का कोर्स लिया, यानी कि जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम लिया हुआ है, उसमें जो फ्रेमवर्क आपको दिए जा रहे हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करवाना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। ये 12 महीने तक आपके साथ रहते हैं, पहले 6 महीने का हुआ करता था लेकिन अब ये 12 महीने का होता है। तो ये फ्रेमवर्क के कोच होते हैं। फ्रेमवर्क कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये फ्रेमवर्क के कोच होते हैं और ये आपको हैंड होल्ड करते हैं। यही लोग होते हैं जो आपको फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर मुझे मेरा बिजनेस तो अलग है, राइट, सो मैं कैसे पर्सनलाइज तरीके से अपने बिजनेस में काम करूंगा? मेरे सवाल तो अलग हैं, मेरे चैलेंजेस अलग है, बाकी जो 299 लोग आए हुए हैं उनका अलग चैलेंज होगा, लेकिन मेरा तो अलग है। सो उसको भी कैसे मैं टैकल करूं, ये सारी ट्रेनिंग, ये सारा जो काम है, ये इंश्योर करते हैं ये कोच। ये क्या करते हैं? आपको पर्सनल लेवल पर समझने का काम करते हैं, क्योंकि बिंद्रा जी आपके साथ नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको तैयार किया है ताकि वो आपकी मदद कर सके। उनको ट्रेन किया है, उनको जो है गाइड किया है, उनका रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं ताकि आपको लगातार वो जो है गाइड करते रहें। और ये लोग उनके बिहाफ में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिहाफ में उन्होंने जो फ्रेमवर्क्स बनाए हैं उन्हें इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम करते हैं। तो ये आपके साथ चैट पे यानी कि व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं। ये लोग आपके साथ कॉल पे, डायरेक्टली मोबाइल फोन पे, आपका इनका नंबर आपके साथ शेयर किया जाता है ताकि आप जब भी आपको जरूरत हो आप उनको कॉल कर सको, आप उनको जो है कांटेक्ट कर सको। ये चीज इंश्योर की जाती है आपके साथ। तो ये आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, राइट। सो विद दिस बीइंग सेड हम लोग आगे और इसमें बढ़ेंगे। आई एम श्योर आप सभी इसमें चीजों को समझ पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट कोच एक मिलता है आपको, जो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप जो हमारा प्रोग्राम है उसके साथ मिलता है। ये आपको चैट के थ्रू गाइड करते हैं बड़ा बिजनेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्रेमवर्क्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसकी पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। हर एक सवाल जो आपका होगा, आपने बोला कि मुझे सर प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, तो उसका फ्रेमवर्क देंगे। आप अगर कहोगे कि सर मुझे अपना टीम को कैसे मैं मैनेज करूं, कैसे उन्हें उनके अंदर लीडरशिप या फिर उनके अंदर जो है जो डेडिकेशन है उसको कैसे इंश्योर करूं, कैसे उसे मैं बढ़ाऊं, आपका ये सवाल होगा, तो इसके लिए वो आपको गाइड करेंगे। उसमें आपको फ्रेमवर्क्स के थ्रू उसको ट्रेनिंग आपको करते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसके अराउंड आपको फ्रेमवर्क्स वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। राइट बिजनेस लर्निंग प्लान आपका डेफिनेटली, आप अभी आप कहाँ पे हो, कहाँ आपको जाना है, ये आपके दिमाग में है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं लेट्स सपोज भाई 10 करोड़ के बिजनेस में हूँ, मुझे जाना 100 करोड़ में, लेकिन कैसे जाओगे? उसके लिए आपका राइट बिजनेस लर्निंग प्लान क्या होगा, कैसे शुरुआत करनी है आपको, कहाँ से स्टडी करना शुरू करना है, क्या सबसे पहले समझना है, क्या सबसे पहले सीखना है। हमने बात किया था ना कि स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये तीनों चीजें जब आपका इंप्रूव होगा तो आपका बिजनेस अपने आप इंप्रूव होने वाला है। यानी कि आप अगर अपने ऊपर काम कर लोगे तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा। ये बात तो आपने सुनी ली थी, आपने जान ही ली थी। तो इसीलिए राइट बिजनेस लर्निंग प्लान, आपका खुद का लर्निंग प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस प्लान तो हो सकता है, आपका बिजनेस को कैसे ग्रो करना है थिंकिंग भी है, बिजनेस के अराउंड प्लानिंग है आपकी, लेकिन खुद के लर्निंग की कोई प्लानिंग नहीं है अभी। तो खुद की लर्निंग की प्लानिंग कैसे करोगे, खुद को कैसे आप राइट डायरेक्शन पे लेकर जाओगे, कैसे आप सीखते जाओगे, उसका पर्सनल राइट बिजनेस लर्निंग प्लान क्या होगा, ये इसमें कोच जो है आपको मदद करता है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेटस, अभी कहाँ पे हो आप, हो सकता है कि कई लोग बहुत अच्छी स्थिति में हो एजुकेशन के मामले में, बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के मामले में, हो सकता है कि आप ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पे हो, तो आपको एकदम जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप हो सकता है थोड़ा अच्छे लेवल से शुरू करें। तो ये जो लर्निंग का प्लान है आपका पर्सनलाइज्ड, ये बताने का काम करता है कोच, ये आपको गाइड करता है इसमें। उसके साथ साथ आपका मोटिवेशन बनाए रखता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बात पे कि ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, आपने जिम ज्वाइन किया होगा, राइट,
हम में से अधिकतर लोग ज्वाइन करते हैं जिम। आपने जिम ज्वाइन किया, लेकिन जिम गए 15 दिन 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने गए, उसके बाद 2 महीने गए, 3 महीने गए, और उसके बीच दीपावली आ गई और दीपावली में 3-4 दिन का गैप हुआ, उसके बाद दीपावली के बाद जो है जाना ही बंद कर दिया। ऐसा होता है राइट। या फिर नया साल आ गया, या घर में शादी हो गई, या शादी होने वाली थी, तो शादी के पहले तो 3 महीने जबरदस्त तरीके से एक्सरसाइज कर लिए ताकि पतले हो जाएं, और उसके बाद जो सूट सिलवाना है वो एकदम बढ़िया फिट हो जाए। लेकिन जैसे ही शादी खत्म हो, इसके बाद जो सूट है वो भी वहां पे टंगा हुआ है, और आपका जो टी शर्ट और निक्कर है और जो जूता है जो आपने जिम के लिए लिया था वो भी कहीं कोने में पड़ा हुआ है। ऐसा होता है जनरली, और उसका कारण ये है कि आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। अभी बहुत एनर्जी के साथ आपने शुरू तो किया कि यस मुझे बिजनेस में काम करना है, मुझे ग्रोथ लानी है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे जब आप फ्रेमवर्क्स कंप्लीट करने लग जाते हो, थोड़ा सा बिजनेस में कुछ चीजें आपकी अगेन कुछ ना कुछ आपको वापस खींच लेती हैं। आपका पर्सनल फैमिली से रिलेटेड चीजें हो सकती है, या फिर आपके बिजनेस में कुछ चीजें हो सकती है, तो आपका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। उसी को बनाए रखने के लिए आपको कोच मिलता है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अगर इस प्रोग्राम को बनाया है, और जब वो खुद कहते हैं कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस, तो वो इनकन्वीनियंस क्या होगा? एक बिजनेस ओनर का इनकन्वीनियंस क्या है? ये उसके पास स्ट्रैटेजीज तो है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहा है बेचारा, राइट। ये होता है, ऐसा ही हो रहा होगा आपके साथ भी। आपको पता तो है क्या करना है, लेकिन कुछ दिन करते हैं, उसके बाद वापस से पुराने ट्रैक पे चले जाते हैं। सो उस ट्रैक में बनाए रखने के लिए, उस ट्रैक को कंटिन्यू, उस ट्रैक में आपको चलाए रखने के लिए कोई ना कोई आपके पीछे चाहिए, जो आपको बताते रहे कि इसी डायरेक्शन में चलना है, आपको गाइड करता रहे, आपका अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता रहे कि यस सर आपने किया या नहीं किया। तो यहाँ पे मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये कोच काम आते हैं। अकाउंटेबिलिटी कैसे? तो आपको वो कॉल करेंगे, अगर आपने कॉल नहीं किया तो व्हाट्सएप तो करेंगे ही करेंगे, आपको ईमेल भी करेंगे, आपका दूसरा नंबर होगा तो दूसरे नंबर में कॉल करेंगे, और जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक आपसे कॉल करते रहेंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल क्या है? आपके बिजनेस में आ रहे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करना, ये उनका गोल होता है। तो ये एक कोच का फीचर है जो आपको फायदा मिलता है इसमें। ऑन कॉल व्हाट्सएप सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आज के डेट में, चलिए इसकी वैल्यू को थोड़ा क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 12 महीने का एक कोच पर्सनल लेवल पे हायर करना चाहें, वो भी कैसा? जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ट्रेंड हो, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ट्रेंड हो, और जो इंडियन इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन है, ICF जिसको बोलते हैं, वहां से सर्टिफाइड हो, राइट। प्लस A ग्रेड MBA कॉलेजेस से पास आउट हो, जिसने खुद 2 साल जो है अच्छे से पढ़ाई की है MBA में, और गहरी चीजों को सीखा है, बिजनेस के अराउंड उसने ट्रेनिंग ली हुई है, वो हो। ये सारी चीजें उसको अगर आप हायर करते हैं आज के डेट में, और ये रिसर्च करके मैं बता रहा हूं आपको कि अगर एक व्यक्ति को अगर आप हायर करते हैं तो उसका जो मंथली फीस है वो जाता है अराउंड 20 से 30 हजार के आसपास। मैंने एक बीच का रकम लिया हुआ है, 24 हजार के आसपास मैंने लिया है। तो 24 हजार रुपये पर मंथ का एक आदमी आपके साथ, ये जो कोच है वो आपके साथ हमेशा डेडिकेटेड आपके साथ अवेलेबल रहता है। इसकी अगर फीस आप अपने आप से अलग से पे करना चाहें, किसी को अलग से रखना चाहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख 4 लाख के आसपास इसका खर्चा आता है। इस केस के एग्जाम्पल में चलिए 24 हजार का अगर एग्जाम्पल हम लेके चलें, तो 12 महीने में आप 2,88,000 रुपए का फायदा आपको इस प्रोग्राम से, इस फीचर से एक कोच का मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो कोच है, जो लाइफ टाइम सपोर्ट कोच है, वो तो आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, वो उसका कॉस्टिंग छोड़ दीजिए। लेकिन सिर्फ 12 महीने के लिए जो आपको कोच का एक सपोर्ट मिल रहा है, उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो 2,88,000 रुपए के आसपास ये आपको बेनिफिट यहाँ से मिलता है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की। तो ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? तो फ्रेमवर्क्स होते हैं जिससे, फ्रेमवर्क्स में क्या होता है कि आपको कोई स्ट्रैटेजी बना के नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको ना कुछ इंसाइटफुल क्वेश्चंस मिलते हैं, इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस। आप अपने बिजनेस को आप बढ़िया से जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं। आप अपने बिजनेस के उस प्रॉब्लम के बारे में आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हैं, तो सही तरीके से सोचने का फ्रेमवर्क आपको मिलता है। होता है ना कि जैसे फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ, किसी फ्रेम आप देख पा रहे हैं ना, राइट। आप जब लेट्स सपोज कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा किसी चीज को तो अलग दिखेगा, लेकिन जब मैं एक कैमरा लगा लूं, एक लेंस लगा लूं, तो उस लेंस से जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो मुझे और डिटेल में दिखती चीजें और अलग नजरिए से दिखती चीजें। तो ये फ्रेमवर्क का सेम मतलब है। जो फ्रेम है वही है
आपका इसमें आपको जो मिलता है वो फ्रेम ऐसा मिल जाता है जिसमें जब आप अपनी थिंकिंग को डालते हो तो आपको ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं अपने अपने ही बिजनेस के, जो आपके बिजनेस में अभी तक आप सोच नहीं पाए थे जिनको। तो इसी को ही कहा जाता है फ्रेमवर्क, राइट। सो इसमें लगभग 50 अलग अलग तरह के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिसको आप अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में। ये आपको इंश्योर कराती है, हमारी जो टीम होती है, जो कोचेज होते हैं, वो हर एक फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेमवर्क डिफिकल्ट लगता है तो वो आपको गाइड करने का काम वहां पे करते हैं, राइट। इसके अलावा आपको मिलता है कोचिंग डायरी। आपको एक सेपरेट डायरी मिलती है जिसमें अगेन इसका आंसर ये है कि मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, खुद की मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि यू कैन नॉट मेजर, इफ यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग यू कैन नॉट इम्प्रूव इट, राइट। एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। यानी कोई भी चीज जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आपका खुद का मॉनिटरिंग, आप कैसे कर रहे हो काम, कैसे आपका जो डे है वो किस तरह से निकल रहा है, कितना टाइम आप इसमें चीजों में दे पा रहे हो, तो खुद का सेल्फ मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम किन किन चीजों में जा रहा है, कितना प्रोडक्टिवली आपने काम किया, राइट। इन सारी चीजों का एक कोचिंग डायरी होता है जो आपको मिलता है। ये कोचिंग डायरी एक अपने आप में लाखों रुपए का वैल्यू ये प्रोग्राम अपने आप में लेता है। ये आपको इसमें इस प्रोग्राम के साथ फ्री में मिलता है। एडिशनल इसमें आपको मिलता है 3+ डे 1 डे जो प्रोग्राम है हमारा, जिसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशंस होते हैं इस लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। आपको 1 साल के जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं इस प्रोग्राम को, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेशन जो है बड़ा बिजनेस की तरफ से दिया जाता है। उसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग का, राइट, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 300 से ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, नेटवर्किंग का मौका मिलता है। और नेटवर्किंग सिर्फ इन्हीं जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ नहीं, बल्कि वहां पे बहुत सारे बिलियनर प्रोफेसर्स भी आते हैं, अरबपति प्रोफेसर्स आते हैं। वो अपना स्पीच डिलीवर करते हैं और उसके बाद उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, अपने क्वेश्चन आंसर्स करने का भी आपको ऑफ द स्टेज से जब वो बाहर नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद आपको उनके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। मैंने खुद पर्सनली देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको वहीं पे भी इन्वेस्टर मिल जाता है। अगर आपका बिजनेस आइडिया नया है, आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहां पे मिल जाएंगे, आपको प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, क्योंकि पैन इंडिया वहां पे लोग आते हैं। तो आपको अगर अपना डीलर नेटवर्क बढ़ाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ाना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको वहां पे नेटवर्क मिलता है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि यस, ये प्रोग्राम मेरे बिजनेस को ग्रो कर सकता है, मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है? कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? यस और नो? टाइप चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। यस, ग्रेट, ओके सर। चलिए, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं सो आई विल प्ले वन, राइट। अभी भी अगर मन में डाउट हो आपके तो मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कुछ केसेस हैं जो अभी रिसेंट प्रोग्राम से आए हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में सफलता देखी है। मिनट, तो कुछ टेस्टिमोनियल अभी हम देखेंगे और समझेंगे कि लोगों को किस तरह से ग्रोथ आ रही है। और उसके बाद आपके सवाल जो होंगे इस प्रोग्राम को लेकर उस पर हम बात करेंगे। आई होप आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट। चलिए, देखिए ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जानना चाहेंगे कि दूसरे पार्टिसिपेंट जो बिल्कुल आपके जैसे रहे होंगे, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस वाले या फिर कोई भी स्टार्टअप वाले, उनका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो कहते हैं, ये आप जानना चाहेंगे। तो इसलिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। ये पुराना वीडियो, ऐसे आप चाहें तो अभी भी जो नए रिसेंट प्रोग्राम्स हुए उसके भी बहुत सारे हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस है लोगों के, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Please come to this program and you will achieve and you will gain and you will become a more successful person in this world. बहुत ही कूल है यार, एकदम झक्कास, मस्त। उनके जैसा बंदा तो मैंने नहीं देखा। His content is solid.
जस्ट गोल्ड। पूरा कोर्स जो है डायरेक्ट एक्शन ओरिएंटेड, डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे सर फार्मूला में वीडियोस में बोलते रहते हैं ना कि मैं फार्मूले की बात करूँगा, कहानी किस्सों की नहीं। तो ये कोर्स जो है ना कहानी किस्सों का नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। यूज़ करो, डायरेक्ट जाके अपने बिजनेस को ग्रो करो। खाली मोटिवेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप टायर्ड नहीं होगे, आप फायर्ड होगे, इंस्पायर्ड होगे। वो मेरे हार्ट को टच हुआ, मेरे माइंड को टच हुआ। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। शब्दों में बता पाना मुश्किल है। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोच, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटोर। सर हर एक बंदे को पर्सनली मिलके, रुक के, टाइम देके, किसी को भी रद्द नहीं करते। ही डजंट डिस्क्रिमिनेट, अपना टाइम, पर्सनल टाइम भी दे देते सर। और ये है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 100% मेरा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, जो मेरा डर निकल गया आज से। वेरी वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मैन। विवेक बिंद्रा साहब मेरे लिए देव है, परमेश्वर है। बहुत बढ़िया लगा, पूछो मत। तभी जो मैं सुन रहा हूँ ना, मैंने अभी पहले उनका प्रोग्राम जो अगर किया होता तो मैं अभी तक मैं करोड़पति बन गया होता। इतना मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है। यहाँ पे सभी बिजनेस का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ऑल बिजनेस अंडर वन रूफ। ये एक हर कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला देते हैं जो एक प्रिंसिपल बेस्ड होता है, जो अगर वो फॉलो करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगा ही। He creates a focus like where you are supposed to create your focus. अब बिजनेस करते करते मुझे मोर देन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन जो बिजनेस में 10 सालों में नहीं सीखा और शायद एंड तक नहीं सीख पाता, वो ये 3 दिनों में मैं सीख चुका हूँ। वो आपको ऐसा आइडिया दे देंगे कि आप अपने ब्रांचेस कैसे ओपन कर सकते हो। He can foresee the wrong way we are going and he can make it correct. I can assure you that you can definitely attend this program and you will get 10 times, not 100 times what you are investing here. To all the struggling businessmen and people who want to really grow their business and expand their business, if they are really serious about it, just do this program. I recommend you, surely you will get the best results. कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, कैसे अपने स्टाफ को रिटेन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस दिमाग में चीज़ों को सिखा देते हैं, फीड कर देते हैं। ये बहुत शानदार बात है। किसी को भी अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ आगे बढ़ना है तो एक बार उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार के लिए ज्वाइन है, मगर उसको लाइफ टाइम इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। काफ़ी मिलेगा रिटर्न। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। मुझे कैसा लाइफ में ग्रो करना है वो उसका प्रिंसिपल्स मुझे मिला है। आप जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, आपका ज़रूर फायदा हो जाएगा। लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न्स मुझे जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। ऑब्वियसली 100 टाइम इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। See, I would like to request all the small scale entrepreneurs to join this course. So many of the errors that we are doing, that will be rectified. ये जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो बहुत लेट मिला। अगर मान लो 10 साल पहले मुझे मिल जाता तो अभी मैं कहीं से कहीं पहुंच जाता। वो लोगों को मतलब अटैक करता है यार, अपना बात मतलब समूहित करके रखते हैं हम लोगों को कि यार उसका ही बात सुनना है। बिजनेस के बोल सकते हैं बड़े गुरु है। अगर आपको बिजनेस करना है तो विवेक सर से एक बार आपको मिलना होगा, आप बात कीजिए। तुम्हारे पैटर्न को ठीक करना जरूरी है। इट्स रियली अमेजिंग। तुम्हारे पैटर्न को ठीक करना जरूरी है। ये पैटर्न ठीक हो गए तो अपने आप बाकी सब चीजें ठीक हो जाती है। इट्स रियली ऑसम। विवेक बिंद्रा का नाम मेरे दिल में रहेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट I'll get 100 times returns on this investment. Guaranteed. Whatever I have invested, I will surely get 100 times whatever I've invested. Every person has to do some investment inside himself. So I think this investment is not really that big. It's a very small investment if you want to improve from this level to the next level. ये तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका तो मेरे को 500% मिला है। एक रुपया वर्थ है मुझे लगता है अभी। हाँ, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो खर्च नहीं है, पूरा एक इन्वेस्टमेंट है और इसका कई गुना आपको वापस मिलेगा। 100 गुना से भी ज़्यादा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। इतनी नॉलेज मेरे को मिली हुई है। मैंने 500 से भी ऊपर बुक्स पढ़ ली इस प्रोग्राम के अंदर ही, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है इसका और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे जितने भी सवाल थे वो बिना पूछे एक एक करके आंसर हो गए। How to design your complete plan and how to execute it. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना लेट क्यों आया हूँ। मैं ये 3 दिन में जो भी सीखा हूँ ना, उस पर मैं करोड़पति बन सकता हूँ। उस पर मैं कितना बिजनेस ग्रो करूँगा वो मुझे भी आइडिया नहीं है। जो हम MBA में नहीं सीख गए
वो यहाँ पे आके इजीली समझ में आ जाएगा, तो इसका 100% आपको बेनिफिट है। मेरे सक्सेस के पीछे एक बंदा है, उसका नाम है विवेक बिंद्रा। बंदे ने लाइफ बदल ली है। तो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हो ना, तो विवेक सर के पास आने का आपको बेनिफिट होगा, 100% होगा। और अगर आपको लगता है नहीं होगा तो पहले फ्री वीडियोस देख लो सर के, ऐसे बेनिफिट